तरीके से तो पूर्वांचल के लोगों को चौराहे पे 4-4 जूता मारना चाहिए, ऐसे लोगों को अश्लीलता फैलाने के जो है आरोप में। पवन सिंह जी के बारे में आप सुनना चाहती हैं, खेसारी लाल यादव जी के बारे में सुनना चाहती हैं, सड़क छाप गवैये हैं ये बहुत ही छिछोरे और ओछे और लुच्चे लोग हैं, यही हैं भोजपुरी की बोटियां बेचने वाले लोग। भोजपुरी की बोटी बेच करके महंगी गाड़ी और महंगा जो है बंगले बनाने वाले लोग हैं। ये लोगों को चौराहे पे 4-4 जूता मारना चाहिए, ऐसे लोगों को अश्लीलता फैलाने के जो है आरोप में। तो ये हैं नेहा सिंह राठौर, नाम तो सुना ही होगा। और मैं सच्ची बता दूं तो इसके पहले, इस वीडियो के पहले मैं लगभग आपका पूरा वीडियो देखता था, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी किया हूं, देखता हूं। लेकिन आपके इस स्टेटमेंट से मैं व्यक्तिगत रूप से काफी दुखित हुआ, क्योंकि जिनके विषय में आप इस तरीके से कह रहे हैं उनका अतीत जान लीजिए और सच्चाई क्या है उसको अच्छे से जान लीजिए। आप कुछ राजनीतिक फायदों के कारण, कुछ राजनीतिक फायदा लेने की वजह से कि कहीं से टिकट मिल जाए, कहीं से लड़ जाए, तो किसी को जूता चप्पल मारने को, किसी की माँ बहन के बोलने को आपको अधिकार ना तो कभी था और ना कभी होगा। तो जिनके बारे में आप इस तरीके से बोल रही हैं, आपके गानों पर उतने व्यूज नहीं होंगे जितने इनके गाने पर डिसलाइक हो जाते हैं, कमेंट हो जाते हैं। सबसे पहले लोगों ने जाना आपको यूपी में काबा से, वो भी टॉपिक जो कि बॉलीवुड सॉन्ग है बम्बई में काबा, मनोज जी ने किया हुआ है, उसका कॉपी है आपका, वहां से लिया गया है आपका। और काबा काबा हर जगह चल रहा है और आपको लगता है कैसे नेम फेम पा जाएंगे, तो आपका भ्रम है। ठीक है, जिस प्रकार से लोग रातों रात स्टार बनते हैं ना, उसी प्रकार से लोग रातों रात गायब भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार का सोनू कुमार, रानू मंडल, दुनिया भर के लोग पड़े हुए हैं। तो रातों रात वायरल वाले का ऐसा ही हाल होता है। अभी रातों रात वायरल हुई थी काबा काबा करके, अच्छी बात है। मतलब मैं आज इसके पहले तक आपका काफी सपोर्ट करता था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा आपका स्टेटमेंट कि जूता से मारना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। हर कोई जान रहा है कि आप राजनीतिक फायदे के लिए से बोल रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि चर्चा में रहने के लिए किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी इस प्रकार से की जाए कि जूता से मार दे, चप्पल से मार दे। अगर आपको लगता है कि व्यक्तिगत फायदा आपका हो सकता है, तो मैं आपको एकदम अच्छे से बता दूं कि जहां से भी आपको टिकट मिलेगा ना, अगर वो भोजपुरी का एरिया होगा, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, कहीं से भी इधर 4-5 राज्यों में से, तो ये दोनों में से अगर कोई जा करके वहां 1 मिनट आपके विरोध में बोल देंगे तो आप पक्का हार जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आप चुनाव जीतेंगी, ऐसे बोल करके चर्चा में आएंगे, टिकट मिलेगा किसी पार्टी से, तो भ्रम है आपका। टिकट हो सकता है मिल जाए, लेकिन अगर ये जाकर के दोनों में से किसी ने एक ने बोल दिया, आपके विरोध में प्रचार कर दिया, आपके विरोधी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार कर दिया, तो आप हार जाएंगी। सच्चाई यही है। जिनके विषय में आप बोल रहे हैं कि ये ऐसे हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, आपके परिभाषा में हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं लुच्चे लफंगों के काम के कारण हजारों परिवार चलते हैं, हजारों परिवार। आप फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़ी हुई हैं, फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़ी हुई हैं, अचानक रातों रात गाई एक चम्मच वाला जो शादी विवाह में गाते हैं लोग मटमंगरा में, और वायरल हो गए। और वायरल लोग जितने फटक से होते हैं रातों रात, उतने फटक से रातों रात गायब भी होते हैं। और आप बने रहने के लिए सब कर रही हैं, ठीक है, बने रहना अच्छी बात है, अच्छे कामों से बने रहिए। अगर आप एल्बम इंडस्ट्री से जुड़ी होती, स्ट्रगल की होती, तो समझ में आता। इनके इन्हीं कामों से, मतलब मैं गंदे गानों का मतलब नहीं कह रहा हूं, इनके कामों से, इनसे जुड़ करके हजारों परिवार चलते हैं, एक स्टार के परिवार से जुड़ के। म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, दुनिया भर के हैं लोग हैं, उनका परिवार। और हाँ, आपने किसी को गोद नहीं लिया होगा, अपने पैसे से किसी को नहीं पढ़ाती हैं। और खेसारी जी ने सैकड़ों लोगों को अपने पैसे से पढ़ाते हैं, सैकड़ों स्टूडेंट को, बच्चों को, जिनके माँ बाप नहीं है, गरीब हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, असहाय हैं। ठीक है, अगर आपको 1000 लोग जानते हैं,
तो इनको 1 करोड़ लोग जानते। सिर्फ चर्चा में रहने के लिए इस तरीके से बोल देना आपके ऊपर शोभा नहीं देता। नेहा जी, आप तो गाना रिकॉर्ड करती हैं, हमने देखा है आपके चैनल को, हमने सब्सक्राइब भी किया, बताया शुरू में। आप एक कभी तबले वाले को बुला लेंगी, कभी ढोलक वाले को बुला लेंगी, और कभी वो भी नहीं बुलाएंगी, और इनसे जुड़ के हजारों परिवार चलते हैं। तो बराबरी करना है तो काम से करिए, फालतूगिरी बोल के नहीं होगा। ठीक है, टिकट मिल सकता है, आप चुनाव लड़ सकती हैं, चुनाव हार सकती हैं, चुनाव जीत सकती हैं, लेकिन इस तरीके से वक्तव्य से आपका कैरियर खतरे में पड़ सकता है। आप अब जहां भी जाएंगे आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा, मैं लिखित दे सकता हूं इस बात का। आप अब जहां भी जाएंगी, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आपको जहां बुलाया जाएगा इनके समर्थक देखिए आपके विरोध में नारे लगाएंगे, आपके विरोध में बोलेंगे। और यूट्यूब तो चलाते होंगे, देख लीजिए आपके विरोध में कितना गाना बजा है। और किसी ने शायद मतलब छोड़िए, किसी से कंपेयर कर दिया था, मुझे नहीं बोलना, परिवार वाले भी मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन 4 जूता मारना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, शोभा नहीं देता। और कंपेयर बराबर वालों से की जाती है, आप नहीं है अभी उतना, और उतना के बहुत मतलब कोई असर, कोई सामना ही नहीं है आपका उनसे। आपको लोग टीवी के जरिए जानते हैं, अगर चैनल वाले इंटरव्यू लेना बंद कर दें आपका, तो आप विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त प्राणी समझती है ना, विलुप्त हो जाएंगे। और चैनल वाले उनसे टाइम मांगते हैं कि सर 2 मिनट का समय दे दीजिए, आपका इंटरव्यू लेना है। तो समझ लीजिए कितना अंतर है। ठीक है, आप टिकट के लिए सब कर रही हैं, वो लोग टिकट वापस करने वाले लोग हैं, अभी हाल ही में देखा आपने। ठीक है, आप टिकट के लिए सब कर रही हैं, वो टिकट वापस करने वाले लोग हैं कि नहीं पसंद आया सीट, टिकट वापस कर दिया। पीछे रीजन जो भी रहा हो, मैं कुछ नहीं बोलता उस विषय में। और दूसरे का नाम दिया आपने खेसारी, बाप रे, आप कभी नहीं बन पाएंगे खेसारी, कभी संभव ही नहीं है आपके बस का। आपके टोटल व्यूज की जितनी कमाई होगी ना, उनके एक गाने की कमाई होती है। और जो फटाफट आप गाने का नाम बोलती हैं, इससे मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि आप गाने सुनती हैं। बिना गाने सुने भोजपुरी गाने इस तरीके से किसी को याद ही नहीं हो सकते हैं। जो लोग रोज सुन रहे हैं, क्योंकि 1-2 गाने ज्यादा फेमस हैं, लॉलीपॉप लगेलू, तो ये निरुआ सटल रहे, खेसारी जी का सैया रब, ये 4-5 गाने काफी फेमस हैं। लेकिन इस तरीके से आपको गाने याद होना जिनके व्यूज मात्र 4 लाख 5 लाख या 1-2 मिलियन गए हैं, गाने फ्लॉप रहे हैं। कुछ गाने ऐसे हैं जो इन लोग के फ्लॉप रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से याद है उस गाने। तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप बहुत अच्छे से ईयरफोन लगा के इस गाने को सुनती हैं, इंजॉय करती हैं। और आपके चम्मच वाले गाने पर विवाह शादी होना संभव नहीं है, वहाँ डीजे पर इनके ही गाने बजते हैं, वहाँ काबा काबा नहीं बजता है। ये मेरा आपसे विरोध है इस विषय में, व्यक्तिगत आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इन सब चीज़ों से बचिए, उतना नाम बनाने में आपको शायद अभी बहुत दिल्ली दूर है, शायद संभव भी नहीं है आपके लिए। राजनीतिक फायदा आप लेती हैं, लेते रहिए, आपको शुभकामना है मेरी, लेकिन ये सब काम बिल्कुल ना करिए, वरना जो राजनीतिक सपने हैं ना वो चूर चूर हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस पार्टी से आप लालच में टिकट मिल जाएगा, ये फोन कर देंगे टिकट आपका कट जाएगा, मिलने तो बातें छोड़ दीजिए। और आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए, आपके विरुद्ध में कितने वीडियो बन चुके हैं अब तक। मैं रात को 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मन था नहीं, लेकिन फिर अचानक कुछ लोगों ने बोला कि नहीं आप अभी अपना प्रतिक्रिया रखिए, कि नहीं उन्होंने आपके बड़ों को बोला है तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में। देखिए पसीना आ रहा है, तो सोचिए नेहा जी, पढ़ी लिखी हैं आप, फालतू कहाँ काम कर रही हैं, जूता मारेंगे आप, जूता मारने लायक हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा ये व्यंग्य मेरा आपको। जय हो।